नमस्कार शिक्षक मित्रों तथा विद्यार्थी मित्रों, अतिक वोरा यूट्यूब चैनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। આજે તમારા માટે લઈને આવી ગયા છે એકમ કસોટી પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશન। મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે પ્રશ્ન બેંકના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ, તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો જેથી કરીને તમારા કેટલા માર્ક્સ આવે એ તમે કોમેન્ટમાં કહી શકો। અને જો તમે પહેલી જ વખત આ ચેનલ પર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરશો જેથી આવનારા તમામ ધોરણના તમામ વિષયના અને દરેક પ્રશ્નોના સોલ્યુશન તમને મળી રહે। આ સાથે આ ચેનલ પર એનએમએમએસની પરીક્ષાના તૈયારીના વિડીયો તથા કેટલાક મજા પડે તેવા બાળ અભિનય ગીતના પણ વિડીયો મૂકેલા છે જે આપ જરૂરથી નિહાળશો, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અથવા તો તમે ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ જોઈ શકો છો। ધન્યવાદ। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, તારીખ 21/1/2023 પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન। પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न है, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो करुणा के जल से हमारा मन पावन बनेगा। बीजू, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो किसी के बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। तीजू, आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। चौथों, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? तो नेकी अच्छाई के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। पांचवों, हम ईश्वर से कैसी ज़िंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से ऐसी ज़िंदगी की कामना करते हैं कि बीती ज़िंदगी वह जितनी भी दे वो अच्छी और भली ज़िंदगी दे। छठों, इलाइजा कौन थी? तो नेपोलियन की बहन थी। सातवां, नेपोलियन किससे टकराया? तो अमृत बेचने जा रही लड़की से टकराया। आठवां, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाले लड़के का नाम क्या था? तो कौमुदी था। नवमों, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आ प्रश्न 2 થી 3 मार्क्सનો प्रश्न है, तो એને આપણે नीचे જોઈશું। 10मुं, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या कहा? तो कि तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, ये दुनिया के आभूषण वो सच्चे नहीं है, तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। 11मुं, हंसने से हमें क्या लाभ होता है? तो स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते है। 12मुं, चुटकुले हमें क्या करने के लिए मजबूर करते हैं? तो हंसने पर मजबूर कर देते हैं। सोनू किससे कील ठोक रहा था? तो सोनू पत्थर से कील ठोक रहा था। मुन्ना ने रात को कितने बजे तक पढ़ाई की? तो 1:30 बजे तक पढ़ाई की। 15, मुन्ना ने मोहल्ले में कितने बजे लाइट चली गई? तो 11 बजे लाइट चली गई। 16, किसका सिर फट गया? तो सोनू का सिर फट गया। 17 में एक आदमी ने सोनू को किसका इस्तेमाल करने के लिए कहा? तो मस्तक का इस्तेमाल करने के लिए कहा। 18, मालिक को कौन किराया नहीं दे रहा था? तो किराएदार किराया नहीं दे रहा था। 19, पढ़ने में कौन मग्न था? तो मुन्ना मग्न था। 20, नेपोलियन लड़की को अपने साथ कहाँ ले गया? तो अपने घर ले गया। 21, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो सच्चाई पर चलने वाला इंसान था। 22, कौमुदी का सच्चा आभूषण क्या है? तो कौमुदी का सच्चा आभूषण उसका त्याग ही उसका सच्चा आभूषण है। 23, इतनी शक्ति काव्य के अनुसार हर आदमी कैसा है? तो सहसा हुआ लाचार, डरा हुआ सा है। 24, हमारी हर तरफ क्या फैला हुआ है? तो अज्ञान के अंधेरे फैले हुए है। 25, इतनी शक्ति काव्य में कवि दाता से क्या मांगते हैं? तो मन का विश्वास भरोसा कभी कम ना हो ऐसा मांगते हैं। जो बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की लंबी लड़ाई ली और उनके बारे में वो अनेक बार जेल गए। उनके कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। हम बापू के बारे में यह जानते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद का पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मेरा नाम पर्वत, આપણે પ્રશ્ન જોઈશું અને પછી નીચે જવાબ જોઈશું। પહેલો પ્રશ્ન છે, पर्वत सिंह कौन था? तो पर्वत सिंह भारतीय सेना का एक भूतपूर्व सैनिक था, એવી રીતે લખીશું આપણે। બીજું, सिक्किम प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो सिक्किम प्रदेश की राजधानी गंगटोक है। तीजू, सेना में कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो कठिन प्रशिक्षण दिया जाता
है। सरकार ने किस तरह परवस्थित का सम्मान किया? तो सरकार ने वीर चक्र देकर सम्मान किया। इस परिचित में कौन से प्रदेश की बात की गई है? तो इस प्रदेश में सिक्किम प्रदेश और भारत की पश्चिमी सीमा की बात की गई है। नेक्स्ट बीजो पैराग्राफ જોઈશું। पहलो प्रश्न, ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा? तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कुशल मंगल पूछा। बीजू, देवता किस से त्रस्त थे? तो वृत्तासुर से त्रस्त थे। तीजा, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो असुरों के केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु किंतु चतुर भी है, अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, उनके पार नहीं पा सकते हैं, ऐसा इंद्र ने कहा। चौथू, देवता एक शस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बनाते हैं? तो असुर 4 शस्त्र बना लेते हैं। पांचवों, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो वृत्तासुर के विनाश के लिए। वृत्तासुर से वो त्रस्त हो गए थे, उसके विनाश का उपाय बताओ, इसके लिए ब्रह्मा जी के पास गए। त्रीजो पैराग्राफ જોઈશું। पहलो, दुनिया कैसे लोगों के लिए है? तो दुनिया साहसी लोगों के लिए है। साहस के बिना क्या व्यर्थ है? तो साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। मन में लड्डू कौन खाता है? तो आलसी आदमी मन में लड्डू ही खाते रहते हैं। चौथो, भय के सामने कौन कांपता है? तो कायर भय के सामने कांपते हैं। पांचवों, दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा है? तो दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। चौथो पैराग्राफ જોઈશું। पंजाब के लोक नृत्य का नाम भांगड़ा है। बीजू, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का। तीसरो, गुजरात के लोक नृत्य का नाम तो गरबा है। चौथो, भारत के सभी प्रांत किससे अधीन है? तो भारत के सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन है। पांचवों, भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं? तो राष्ट्रीय टीम में अलग अलग प्रांतों के खिलाड़ी चुने जाते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबरનો पैराग्राफ જોઈશું। એમાં પહેલો પ્રશ્ન, बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है? तो बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि से महापाप है। सेकंड इशू, बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं? तो भय दिखाकर मारपीट कर बच्चे का साथ दूर करना कभी उचित नहीं है। बच्चों की गलतियों के उन्हें प्रेम और स्नेह से समझा देना चाहिए, मार्ग बताते हैं। तीसरा, बापू के मत अनुसार बच्चे किसके अधिकार है और क्यों? तो बच्चों की गलतियों से उन्हें प्रेम नहीं, ये नहीं। तो स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है, बच्चों के सिवा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं। उनके जैसा छल रहित, निष्पाप और भोला भाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए गांधी जी के मत अनुसार, बापू के मत अनुसार बच्चे किसी का अधिकार है। चौथो, बच्चों की गलतियों को कैसे सुधारना चाहिए? तो उन्हें गलतियों को प्रेम और स्नेह से समझा देना चाहिए, ऐसा करके उन्हें सुधार लेना चाहिए। पांचवों, गद्य खंड को योग्य से स्वर्ग का राज्य बच्चों, ऐसा शीर्षक हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए। જે 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપણે મૌલિક લખાણથી લખવાના છે, તો બાળકોમાં મૌલિક લખાણ લખી શકે છે। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 अ જોઈશું। अभिषेक अपने पिता की आंखों का तारा है, तो बहुत प्यारा होना। बीजू, मेरे मित्र ने गुरुजी की बात को अनसुना कर दिया, ध्यान न देना। आदतों का गुलाम, आदत से मजबूर होना। वचन दिया था, वादा करना। थिरकने लगी, नाचना। नोक-झोंक हो गई, झगड़ा होना, यार बोला बोली होनी। मुंह में पानी आ गया, लालच होना। शिक्षक आग बबूला हो गया, आग बबूला यानी क्रोधित होना। सिर झुकाते हैं, नमन करना। पानी हो जाना, लज्जित हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 ब, कहावत और उनके अर्थ के सही जोड़े पहचानिए। तो 3 एक साचो करवानो छे। पहला में, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त भी लगना। बीजा में शू है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। तीसरा नी अंदर छे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक किंतु पर तब कुछ भी नहीं।
अम्मा कोयले की दलाली में हाथ काला तो बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। और 5वां, माँ बोया पेड़ बबूल आम कैसे पाए, बुरे काम का अच्छा फल नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विशेषण में से किन्हीं दो विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં આપણે બધાના વાક્યમાં પ્રયોગ કરેલા છે। પહેલું, ધાર્મિક તો ગીતા हमारा धार्मिक ग्रंथ है। બીજું, तालाब में रंगीन बतख है। तीसરું, ग्वाला लोभी था। चौथું, मेरा महेश होशियार लड़का है। पांचवुं, उसका चेहरा चमकीला है। छठुं, बलवान तो भीम बहुत बलवान है। कर्ण दयावान था। आठवां, हिमालय बहुत ऊंचा है। नवमुं, बतख सफेद है। 10वां, घोड़ा तेज भागता है। क्वेश्चन नंबर 5, और निम्नलिखित वाक्य में लिंग पहचानिए तथा उसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, शेरनी जंगल में दहाड़ रही थी तो शेर जंगल में दहाड़ रहे थे अथवा रहा है। अरे वाह, हिरन कितना सुंदर है तो हिरनी कितनी सुंदर है। त्रीजो, मोहन की पुत्री जा रही है, मोहन का पुत्र जा रहा है। चौथो, शिष्या पाठ कर रही है तो शिष्य पाठ कर रहे हैं। पांचमो, कुम्हार मटका बना रहा है तो कुम्हारी मटका बना रही है। આપણે આમાં લિંગ પરિવર્તન કરીને વાક્ય ફરીથી નવેસરથી લખવાનું છે। છઠ્ઠું, मोर सुंदर दिखता है तो मोरनी सुंदर दिखती है। सातवां, मास्टरनी हमें पढ़ा रही है तो मास्टर हमें पढ़ा रहा है। सेठ दुकान में बैठे हैं तो सेठानी दुकान में बैठी है। नवमो, देव हमारी रक्षा करते हैं, देवी हमारी रक्षा करते हैं। 10वां, धोबिन कपड़े धो रही है, धोबी कपड़े धो रहा है। 11वां, हमारे घर में नाग आया, हमारे घर में नागिन आई थी। 12वां, बाघ वन्य प्राणी है, बाघिन वन्य प्राणी है। 13वां, भैया मेरे लिए चूड़ियाँ लाए, बहना मेरे लिए चूड़ियाँ लाई। 14वां, हमारे शिक्षक रोचक कहानियाँ सुनाते हैं, हमारी शिक्षिका रोचक कहानियाँ सुनाती है। 15वां, रोज सवेरे ग्वाला दूध देने आता है तो रोज सवेरे ग्वालिन दूध देने आती है। આ પ્રમાણે લખશું। પ્રશ્ન 5, નિમ્નલિખિત વાક્યમાં આઈ સંયુક્ત અક્ષર રેખાંકિત કીજીએ। તો અહીં આપણે ફક્ત રેખાંકિત કરવાનું છે। પહેલું, યુદ્ધ, પછી भिन्न भिन्न, कुत्ता, पद्म, पानी, द्वार, ब्रह्म, मुन्नी, स्वतंत्र, स्वच्छ और बच्चे। धन्यवाद।